राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। श्रावण मास महात्म्यम कथा अध्याय 14। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। आज हम श्रवण करेंगे श्रावण मास के 14वें अध्याय का नाग पंचमी व्रत का महत्म जानेंगे। बाबा महादेव पिताजी बोलते हैं कि हे महामुनि, हे सनत कुमार, श्रावण मास में जो व्रत करने के योग्य हैं वो अब मैं तुम्हें बताऊंगा, उसे ध्यान से सुनिए। चतुर्थी तिथि को एक बार भोजन कर लें और पंचमी को नक्त भोजन ग्रहण करें। स्वर्ण, चांदी, काष्ठ अथवा मिट्टी के 5 फनों वाला एक सुंदर सा नाग बनाकर पंचमी के दिन उस नाग की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। द्वार के दोनों ओर गोबर से बड़े बड़े नाग बना लें। दही, शुभ, दुर्वाकुर, कनेर, मालती, चमेली, चंपा के फूलों से, गंधों से, अक्षतों से, धूप से, मनोहर दीपों से उनकी विधि विधान से पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को घृत, मोदक और खीर का भोजन कराएं। इसके पश्चात अनंत वासुकी, शेष, पद्मनाग, कंबल, करकोट, अश्व, 8वां धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालकेय और तक्षक, इन सब नागकुल के अधिपतियों को उनकी माता कद्रु को भी हल्दी और चंदन से दीवार पर लिखकर फूलों से इनकी पूजा करनी चाहिए। उसके पश्चात बुद्धिमान को चाहिए कि वामी में प्रत्यक्ष नागों का पूजन करें और उन्हें दूध पिलाएं। घृत हो या शंकर से या शक्कर से मिली हुई दूध को उनको अर्पित कर दें। उस दिन व्यक्ति लोहे के पात्र में पूड़ी आदि ना बनाए। नैवेद्य के लिए गोधूम का पायस भक्तिपूर्वक अर्पण करे। भुने हुए चने, धान का लावा और जैसे कि कहा जाता है कि लोहे की कढ़ाई में उस दिन कुछ भी खाना या पूड़ी नहीं बनानी चाहिए। भुने हुए चने, धान, लावा, जौ सर्पों को अर्पित करना चाहिए और स्वयं भी उन्हें ही ग्रहण करना चाहिए। बच्चों को भी खिलाना चाहिए जिससे कि उनके दांत मजबूत होते हैं। सांप की बांबी के पास जाकर श्रृंगार युक्त स्त्रियों को गायन और वादन करना चाहिए। इसी दिन को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। इस विधि से व्रत करने पर सर्प से कभी भय नहीं होता। और हे विप्रवर, इस लोकों के हित की कामना से आपसे कुछ भी नहीं कहूँगा। अब कामना से आपसे कुछ और भी कहूँगा, ये भी सुन लो। हे महामुनि, हे सनत कुमार, आप उसे भी सुन लीजिए। नाग के द्वारा डसा गया मनुष्य मरने के बाद अधोगति को प्राप्त होता है और अधोगति में पहुंचकर वह तामसी सर्प होता है। इसकी निवृत्ति के लिए पूर्वोक्त विधि से एक भुक्त आदि समस्त कृत्य करके ब्राह्मणों को नाग निर्माण करके पूजा आदर पूर्वक करा दे। इसी प्रकार से 12 मासों में प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की पूरा हो जाने पर पंचमी तिथि आने पर इस व्रत का अनुष्ठान करें और वर्ष का पूरा होने पर नागों की नियमित ब्राह्मणों और सन्यासियों को भोजन कराएं। किसी पुराण ज्ञाता ब्राह्मण को रतन जड़ित स्वर्णमयी नाग यह सभी उपकारों से युक्त करके उसे बछड़ा सहित गौ का प्रदान कर दें। दान के समय सर्वव्यापी, सर्वगामी, सब कुछ प्रदान करने वाले अनंत नारायण का भी स्मरण करें और कहना चाहिए कि हे गोविंद, हे जगदीश्वर, हे जगन्नाथ, मेरे कुल में अगर कोई व्यक्ति सर्पदंश से अधोगति को प्राप्त हुए हैं तो वे मेरे द्वारा किए गए इस व्रत और दान से मुक्त हो जाएं। ऐसा उच्चारण करके अक्षत युक्त से श्वेत चंदन मिश्रित जल वासुदेव जी के समक्ष भक्ति पूर्वक से उनको जल छोड़ देना चाहिए। हे सनत कुमार, इस विधि से व्रत के करने वाले को उसके कुल में जो भी लोग सर्प के काटने से भविष्य में मृत्यु को प्राप्त होंगे या पूर्व में मर चुके हैं, वे सब स्वर्ग गति को प्राप्त करते हैं। साथ ही कुल नंदन इस विधि से प्राप्त व्रत करने को
जो साथ ही अपने वंशजों का उद्धार करने के लिए और अप्सराओं से सेवित द्वारा शिव सानिध्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य वित्त साठे से रहित होता है वही इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। जो लोग शुक्ल पक्ष की सभी पंचमी तिथि को नक्त व्रत करके भक्ति संपन्न होकर पुष्प आदि उपहारों से सौभाग्यशाली नागों का पूजन करते हैं, उनके घरों में मणि रतन और कीड़ों से विभूषित अंग वाले सर्प उन्हें अभय देने वाले होते हैं और उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। जो ब्राह्मण को ग्रहदान की प्रतिग्रह करते हैं वे भी घोर यातना को भोग कर अंत में सर्प योनि को ही प्राप्त होते हैं। तो हे महामुनि, हे सनत कुमार, जो कोई भी मनुष्य नाग हत्या के कारण इस लोक में मृत संतानों वाले अथवा पुत्रहीन होते हैं, जो कोई मनुष्य स्त्रियों के प्रति कर्पण का कारण सर्प योनि में जाते हैं, कुछ लोग धरोहर रखकर उसे स्वयं ग्रहण कर लेते हैं अथवा मिथ्या भाषण के कारण सर्प हो जाते हैं, तो वो लोग भी सर्प की योनि में ही जाते हैं। और अन्य कारणों से जो भी मनुष्य सर्प की योनि में जाते हैं उन सभी के प्रत्यक्ष के लिए उत्तम उपाय कहा गया है। यदि कोई मनुष्य वित्त से रहित होकर नाग पंचमी का व्रत करता है तो उसके कल्याण के लिए सभी नागों के अधिपति शेष नाग वासुकी हाथ जोड़कर प्रभु श्री हरि से शाम सदाशिव से प्रार्थना करते हैं और शेष और वासुकी की प्रार्थना से संपन्न होकर परमेश्वर शाम सदाशिव विष्णु जगत नारायण उस व्यक्ति के सभी मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं। वह नागलोक में अनेक प्रकार के विलुप्त सुखों को भोग कर अंत में उत्तम वैकुंठ और कैलाश को ही जाते हैं। विष्णु जी के गण बनकर परम सुख प्राप्त करते हैं। वत्स, मैंने आपसे नागों के इस पंचमी व्रत का वर्णन कर दिया है। इसके बाद आप अन्य कौन सा व्रत सुनना चाहते हैं सो मुझे सविस्तार से बताइए। इसी प्रकार से श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर बाबा महादेव पिताजी और सनत कुमार जी के संवाद में श्रावण मास का महत्तम नाग पंचमी का कथन और 14वें अध्याय को पूर्ण होता है। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी क्या नाग पंचमी का पूजन करते हैं। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।